हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जैकिंडा अर्डर्न कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? वेयर डिड जैसिंडा अर्डर्न बिकम प्राइम मिनिस्टर? राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देश के कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने में सफलता के बाद जैसिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि अर्डर्न की केंद्र लेबर पार्टी ने 49% वोट प्राप्त किया है। इस नतीजे का अर्थ है कि उनकी पार्टी को 120 संसदीय सीटों में से 64 पर जीत हासिल करने का अनुमान है, जो मौजूदा व्यवस्था के तहत अकेले शासन करने में सक्षम होने वाली पहली पार्टी है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में फुल डिटेल में, जो कि न्यूजीलैंड एक सॉवरेन आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और न्यूजीलैंड के दो लैंड मासेस हैं मेन, जो कि पहला है नॉर्थ आइसलैंड और दूसरा है साउथ आइसलैंड, और इसके अराउंड 600 स्मॉलर आइसलैंड हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड और गवर्नर जनरल है पैट्सी रेड्डी। प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा अर्डर्न, जैसा कि हमने भी बात किया। करेंसी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? क्योंकि भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उपयोग महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के जोड़ने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जिससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं उपलब्ध होंगी। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है हेडक्वार्टर मांडलुयांग फिलीपींस में, और इसके हेड है मात्सुगु अस्कावा, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मैप में महाराष्ट्र राज्य को देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पुरातत्वविदों ने प्राचीन ताबूतों की एक और टुकड़ी का पता लगाया है? जो कि मिस्र के पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन ताबूतों की एक टुकड़ी का पता लगाया है। मिस्र के पुरातत्वविदों ने काहिरा के दक्षिण में एक विशाल कब्रिस्तान में प्राचीन ताबूतों की एक और टुकड़ी का पता लगाया है। पर्यटन और पुरावशीष मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पुरातत्वविदों ने सक्रा कब्रिस्तान में दफन 2500 साल पुरानी रंगीन सील की गई कब्रों के संग्रह को पाया है। पुरातत्वविदों को रंगीन सोने की परत वाली लकड़ी की मूर्तियां भी मिली हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा। मिस्र की राजधानी है कायरा और इसकी करेंसी है मिस्र का पाउंड। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक जिले के जिला विकास परिषद के पास संबंधित उपायुक्तों द्वारा परिसीमन के बाद कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? जो कि परिसीमन के बाद 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। यह प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषदों की स्थापना के लिए किया गया है, जिसमें सीधे निर्वाचित सदस्य होंगे और प्रत्येक जिले के जिला विकास परिषदों के पास संबंधित उपायुक्तों के द्वारा परिसीमन के बाद 14 निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। दोस्तों, डेली में आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, कबराल आर्द्र भूमि किस राज्य से रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? क्योंकि कबराल बिहार राज्य में से रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड से प्रतिष्ठित रामसर साइटों की सूची में शामिल होने वाली पहली आर्द्र भूमि बन गई है। आसन के अलावा बिहार का कबराल आर्द्र भूमि इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा नया स्थल था। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। फरवरी 2020 तक भारत की केवल 37 साइटें रामसर साइट सूची में थी। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीटें हैं 16। राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? जो कि यह जुर्माना मध्य प्रदेश राज्य में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर अब 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने यह कदम उठाया है और इसकी शुरुआत भोपाल संभाग से की गई है। कोरोना संक्रमित यात्रियों की पहचान के लिए भोपाल सहित सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तापमान मापने के लिए स्वचालित मशीनें भी लगाई गई हैं। बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मैप में मध्य प्रदेश राज्य को देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया निम्न में से किस देश के साथ मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास करेगी? जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया भारत, जापान और अमेरिका के साथ मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। अभ्यास नवंबर के अंत में आयोजित किया जाएगा और यह औपचारिक रूप से क्वाड समूह में 4 देशों की सेनाओं को एक साथ लाएगा। भारत समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जापान की राजधानी है टोक्यो और इसकी करेंसी है मुद्रा जापानी येन और राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आभासी रूप से किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? जो कि यह आधारशिला असम राज्य में रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। बोगाईगांव जिले के पार्क से असम के लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और इसे केंद्र की भारतमाला योजना के तहत विकसित किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। असम राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान OTI का उद्घाटन किया है? क्योंकि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान OTI का उद्घाटन किया है। यह श्रमिकों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा और यह पहल जोखिम मुक्त और व्यावसायिक रोग मुक्त समाज बनाने में मदद करेगी। यह भारत में राज्य सरकार के तहत स्थापित एक OTI का पहला उदाहरण है। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं केरल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। क्योंकि यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा कुपोषित है? क्योंकि भारत की जनसंख्या का 14% कुपोषित है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में 94 स्थान पर है और वह अभी भी गंभीर रूप से भूख की श्रेणी में है। 2019 में भारत की रैंक 117 देशों में 102 नंबर पे थी और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों से पता चला है कि भारत की 14% आबादी कुपोषित है। इसके अलावा देश में 5 से कम उम्र के बच्चों के बीच 37.4% स्टंटिंग दर और 17.3% की मृत्यु दर दर्ज की गई है, जो कि काफी बुरा है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आभासी तौर पर नदबा दशहरा सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आभासी तौर पर नदबा दशहरा सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर विनायक तोरवी को मैसूर में राज्य संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पंडित विनायक मल्हार राव तोरवी एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं और ग्वालियर और किराना घरानों से संबंधित हैं। 1983 में उन्होंने बेंगलुरु में गुरुराव देशपांडे संगीत सभा की स्थापना की थी। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बैंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोरिल के मरोडर्स कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अधिनियम पर कानून में हस्ताक्षर किए हैं? क्योंकि यह हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेरिल के मरोडर्स कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अधिनियम पर कानून में हस्ताक्षर किए हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले युद्ध के दिग्गजों को मान्यता देने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा म्यांमार के जंगलों में युद्ध करने वाली प्रसिद्ध इकाई 5307B कंपोजिट यूनिट के सैनिकों को कांग्रेस स्वर्ण पदक प्रदान करेगी। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर है नैंसी पेलोसी और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करेंसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है जिनसे संकटग्रस्त क्षेत्र को प्रोत्साहन करने की उम्मीद है? जो कि यह जो है किया गया है केरल राज्य के द्वारा। केरल सरकार ने 22 अक्टूबर को 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है जिससे संकटग्रस्त क्षेत्र को एक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
पर्यटन विभाग उम्मीद कर रहा है कि सप्ताहांत में पहाड़ों, एडवेंचर और बैक वाटर पर्यटन स्थलों में पर्यटक आएंगे और पर्यटन विभाग ने आगामी महीनों में उद्घाटन के लिए 120 परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट केरला। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयनन है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स 9 है। अगला प्रश्न है, हींग का पहला रोपण किस राज्य में किया गया है? विच स्टेट हैज द फर्स्ट प्लांटिंग ऑफ एसेफेटिडा? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।